हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकेन एकेडमी मैथमेटिक्स। और कैसे हैं आप? देखिए, आज का ये जो वीडियो है उसमें लेक्चर 15 क्लास 12 से रिलेटेड है। और आज का जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों का जो रिलेशन है उस रिलेशन को मैं इस थ्योरम से समझाऊंगा आपको। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इन दोनों में जो रिलेशन है मैं उस रिलेशन को इस थ्योरम के जरिए आपको समझाने का पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है। और एक विशेष बात ध्यान रखें, मैं यहाँ पर कोई भी वीडियो यूट्यूब पर जो अपलोड कर रहा हूँ उसको आप स्टार्टिंग से एंड तक देखें, तभी आप उसमें कुछ समझ पाएंगे। और ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। एक टॉपिक दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे से कनेक्टेड है, कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आपको जब भी पूरा समझ में आएगा। और वीडियो समझ में आ रहा है तो उसको आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, चलिए तो इस थ्योरम को जरा आप देखिए। ये थ्योरम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में जो रिलेशन है उसको बताने का पूरा प्रयास करती है। ये थ्योरम देखिए जरा इसको। तो इस थ्योरम क्या कह रही है कि इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो फिर आगे क्या कह रही है कि इट इज नेसेसरीली कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, तो वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी अवश्य होगी। ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी भी पॉइंट पर, तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी अवश्य होगा। लेकिन आगे, बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो नेसेसरीली ट्रू नहीं है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को मैं फिर से एक सिंपल वे में समझा रहा हूँ। वो ये कहना चाह रहा है, इस स्टेटमेंट, इस थ्योरम का स्टेटमेंट वो ये है कि कोई भी पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पर कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा उस पॉइंट पर। ठीक है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी हो उस पॉइंट पर, ये जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया? तो देखिए जरा इसको। तो प्रूफ इसका, तो पहले मैं कोई फंक्शन मान लेता हूं, लेट f of x be the function, f of x कोई फंक्शन है which is differentiable, which is differentiable at x is equal c। ठीक, हमने कोई ऐसा फंक्शन माना, ये हमने फंक्शन कैसा माना जो कि आपका डिफरेंशिएबल है। ठीक, ये लेट किया हमने, लेट एफ एक्स कोई फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पर x इज इक्वल सी पर। तो जब डिफरेंशिएबल है तो हम इस बात को पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है तो एक लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। क्या? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ डैश सी इज इक्वल लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली। ठीक, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली। क्लियर?
भाई ये अगर फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, तो इसको आप नंबर फर्स्ट डाल दीजिए इसका। अच्छा, क्लियर हो गया यहाँ तक। और इस लिमिट को हम इस नोटेशन से डिनोट करते हैं, इस लिमिट को हम ऐसे शो करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब बात हो गई ना क्लियर। ये चीज पहला जो स्टेटमेंट है इसका, इस स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट है, ये कह सकता हूं इस स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट है ये वाला, ठीक है ना। ये तो हमने फंक्शन को डिफरेंशिएबल तो मान लिया, डिफरेंशिएबल मान के चल रहे हैं हम, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पर, डिफरेंशिएबल तो मान लिया हमने इसको। ठीक, ये एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है, जो पहला जो पार्ट है इस स्टेटमेंट का कि एफ ऑफ एक्स, इसको लेट करके चल रहे हैं हम, मान के चल रहे हैं, सपोज करके चल रहे हैं कि हम ये फंक्शन जो है हमारा डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पर। ठीक, तो डिफरेंशिएबल है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है कि कंटिन्यूटी को मतलब प्रूफ करना है, कंटिन्यूटी के यही फंक्शन, ये एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है क्या इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी होगा, तब हमारा जो स्टेटमेंट जो है ये इसका पहला पार्ट कंप्लीट होगा। ठीक, तो देखिए, तो कंटिन्यूटी के लिए हमें क्या प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी के लिए केवल हमको ये प्रूफ करना है कि टू शो कंटिन्यूटी, टू शो कंटिन्यूटी it is sufficient that limit x tends to c f of x is equal value of the function at x is equal c। कंटिन्यूटी के लिए हमको ये दिखाना है, कंटिन्यूटी के लिए इस फंक्शन, कौन सा फंक्शन, एफ ऑफ एक्स फंक्शन एट एक्स इज इक्वल सी पर कंटिन्यूअस है या नहीं, तो उसके लिए केवल आपको ये शो करना है। ठीक, ये दिखाना है केवल, ये सफिशिएंट है। तो अब इसको देखो, ये क्यों, हम पढ़ चुके हैं इस बात को कि लिमिट उसके फंक्शन के इक्वल हो। लिमिट मींस इसमें दोनों लिमिट हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो हम इस फंक्शन को इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस कह सकते हैं। तो केवल हमें ये इसको दिखाने की आवश्यकता है। तो देखिए जरा, तो मैं इसको अब यहां लिखे देता हूं, थोड़ा सा इसमें स्पेसियस नहीं करने के लिए थोड़ा मिटा देता हूं इसको। तो ये क्लियर हो गया यहां तक। तो मुझे केवल क्या दिखाना है, आपका लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x इज इक्वल एफ सी, ये शो करना है फॉर टू प्रूव कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल सी पॉइंट पर। ठीक, ये बस ये पोर्शन दिखाना है हमको। तो देखिए, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए जरा, इसका आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए। लिमिट x टेंड्स टू सी, ये फंक्शन है ही, तो इस फंक्शन में से मैं एफ सी, क्या एफ सी इसमें फंक्शन में माइनस कर दूं और एफ सी ऐड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? मैंने क्या करा, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हम, ये जो रिलेशन है इसका केवल लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, और इस फंक्शन में मैंने क्या करा, एफ सी माइनस कर दिया और एफ सी ही प्लस कर दिया। देखें यार, ये काम कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब ये इस पोर्शन को, माइनस वाले को, इसको एक साइड में ले लिया, और इस पोर्शन में फिर आगे वाला जो स्टेप, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी, और इसमें
मैंने माइनस किया प्लस कर दिया तो ये दोनों कैंसिल होकर के क्या एफ सी तो आ जाएगा, कोई वैल्यू में चेंज थोड़ी हो रहा है, कोई चेंज नहीं भाई। माइनस एफ सी से प्लस एफ सी कैंसिल हुआ तो फिर से एफ सी आ गया। ठीक, अब मैं क्या करूँगा कि इसी में मैं एक्स माइनस सी का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता हूँ तो भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। इस पोर्शन में एक्स माइनस सी एक्स माइनस सी एक्स माइनस सी से एक्स माइनस सी कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा फिर से, और फिर प्लस आपका एफ सी चल ही रहा है इधर। क्लियर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, अब क्या है, लिमिट का जो एलजेब्रा है उसके अकॉर्डिंग देखिए जरा, ये पूरा इस पोर्शन को और इस पोर्शन को इन दोनों में, और इन दोनों से भी फिर ये आपका ये कर्ली ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर, एक तरह से ये कर्ली ब्रैकेट हो गया ये, और इस टोटल को फिर मैंने ये ऐसे पूरा ये क्लोज कर दिया। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इस लिमिट को इस पूरे फंक्शन के साथ और इस लिमिट को इसके साथ लगा सकता हूँ, कोई वैल्यू में चेंज होगा क्या, नहीं ना। ये हमारा एलजेब्रा ऑफ लिमिट यही कहता है। तो देखिए जरा, तो मैंने क्या करा कि इस लिमिट को इसके साथ, देखिए मैं यहाँ से इसको यहाँ से मिटा दूँ, अब जरा ऊपर से ऐसा करता हूँ, या इधर लिखे देते हैं, इधर लिखे देते हैं इसको। ठीक है, देखिए अब मैं इसको लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी, इसके साथ लिमिट लगा दी, और ये लिमिट यहाँ प्रोडक्ट के साथ यहाँ भी लग जाएगा, इनटू लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस सी। इस फंक्शन, देखिए एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, और एक ये फंक्शन है आगे, ये प्लस के साथ है, ये यहाँ दोनों के साथ प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ प्लस है, ये कांस्टेंट हो गया, इसमें प्योर कांस्टेंट है। और फिर आपका लिमिट x टेंड्स टू c और एफ सी, ऐसा लिखा जा सकता है, इसको चेक कर लीजिए। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ ये देखिए कि ये जो है ये पोर्शन, ये क्या है, ये फर्स्ट है, चेक करें जरा, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी, ये जो पूरी लिमिट है इसको हम f डैश सी लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट से इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इस पूरे की जगह पर हम ये रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, तो एफ डैश सी, चेक करें, इनटू, अब मैं यहां लिमिट रख दूंगा, इसमें लिमिट रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, सी और माइनस सी, देखें जरा, और यहाँ x, जो यहाँ वेरिएबल क्या है x टेंड्स टू c तो चल रहा है, तो यहाँ x है ही नहीं, तो ये ऐसे कैसे ही रहेगा, इसमें नो चेंज, ये एज इट इज ही रहेगा, इसमें नो चेंज होगा, x है ही नहीं यहाँ पर, कांस्टेंट है प्योर, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। अब देखो c से c कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया पूरा जीरो, और जीरो का मल्टीप्लाई मैं इसमें करूंगा तो जीरो प्लस एफ सी, मतलब आपका एफ सी मतलब आपका राइट हैंड साइड। देखे जरा, जिसको हम लेके चल रहे थे ये लेके चले, और इसको सॉल्व करते करते रिजल्ट हमारा क्या आया, एफ सी मीन्स ये आपका राइट हैंड साइड। तो ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल आ गया। ये क्या शो कर रहा है कि दिस फंक्शन, कौन सा, जो फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है एट एक्स इज इक्वल सी पर कंटिन्यूस है। ये बात ये प्रूफ करती है। और डिफरेंशिएबल तो हम मान के चले ही थे उसको, भाई डिफरेंशिएबल तो हमने उसको माना था कि ये डिफरेंशिएबल है, कोई फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स जो एक्स इज इक्वल सी पर डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ये हमने नंबर 1 डाला। अब डिफरेंशिएबल है, उसके बाद में हमने उसी फंक्शन पर उसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी को चेक किया, क्या इस पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है, तो देखो ये कंटिन्यूस भी निकल के आ गया। इस बात से ये जाहिर हो रहा है, ये बात ये प्रूफ करती है कि ये इसका जो पहला जो इस स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट है, कहाँ तक, यहाँ तक,
यहाँ तक का पार्ट हमने प्रूफ कर दिया कि कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी अवश्य होगा। ये अभी हमने प्रूफ कर दिया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट मतलब यहां से लेकर ये वाला, ये कन्वर्स वाला, अब हमको ये दिखाना है इसका जस्ट उल्टा कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो क्या वो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो ये कोई नेसेसरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, ये कोई आवश्यक नहीं है। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए, हम इसके कन्वर्स को प्रूफ करने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो पहली बात तो हमने प्रूफ कर दी कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस था, ये अवश्य होगा। पहली बात बिल्कुल ट्रू होगी हमेशा, कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस अवश्य होगा। ये हमने प्रूफ भी कर दिया, आपके सामने ये इस बात को दिखा भी दिया, ठीक। और ये हमेशा होता है, लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो हमेशा नहीं होता। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाह रहा हूं। कन्वर्स क्या है कि कोई फंक्शन किसी भी पॉइंट पर अगर कंटिन्यूअस है तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा, ये दिखाना है। तो ये ऐसा नहीं होता। देखिए जरा, वो एक एग्जांपल से होगा। तो ये तो पहला पार्ट इसका प्रूफ हो गया। दूसरा देखें जरा फटाफट। दूसरा पार्ट जो है इसका कन्वर्स प्रूफ करने के लिए हमको इसका एक तरह से सेकंड पार्ट हो गया, पहला पार्ट हो गया, इसका जो सेकंड पार्ट जो है उसका प्रूफ जो है इसका कन्वर्स लिख दीजिए। इसका जो कन्वर्स है, जो कन्वर्स का जो प्रूफ है, ठीक है ना, इसका जो कन्वर्स है उसको प्रूफ करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, कोई हम एक एग्जाम्पल जो है उससे प्रूफ करेंगे, और वो आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल मॉडुलस एक्स। ये एक हमने फंक्शन लिया और पॉइंट हमने लिया एक्स इज इक्वल 0, ठीक है। एक्स इज इक्वल 0 पर ये जो मॉडुलस फंक्शन है इसको हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे अभी पहले उसमें स्टेटमेंट का जो पहला जो पार्ट है उसमें हमने पहले डिफरेंशिएबिलिटी देखी थी, उसके बाद कंटिन्यूटी को हमने दिखा दिया। अब यहाँ हम इसका कन्वर्स का मतलब क्या है कि पहले हम इसमें कंटिन्यूटी चेक करेंगे। देखो कि ये कंटिन्यूअस तो है इस पॉइंट पर, हम इसकी पहले कंटिन्यूटी को दिखाएंगे, उसके बाद फिर डिफरेंशिएबल है या नहीं उसको दिखाएंगे इसी फंक्शन के लिए, इसी पॉइंट पर। तो देखिए फॉर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के लिए हम क्या करते हैं, केवल हमें लिमिट x टेंड्स टू 0, पॉइंट क्या है 0, f ऑफ x इज इक्वल f0, ये प्रूफ करना है केवल। तो देखो इसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों दिखाना है इसमें, ठीक। इस लिमिट में हमको यहां से दोनों लिमिट निकालना है। तो देखो मैं यहां निकाल लेता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट और ये आपका राइट हैंड लिमिट। देखिए जरा इसके लिए, तो आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक, फंक्शन हमारा मॉड ऑफ x है। अब इसका ये रिप्लेस कर देते हैं हम, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्लियर, और यहाँ 0 और माइनस का ये h ऐसा कर दिया जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये मॉड 0 माइनस h और मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो प्लस h हो जाएगा ये। अब यहाँ वैल्यू रखें तो वैल्यू रख दूंगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना।
मॉडुलस, मॉडुलस के अंदर ये क्या है आपका मॉडुलस एच होगा, मॉडुलस एच क्या हो जाएगा आपका माइनस एच है, मॉडुलस में माइनस एच है, और माइनस मॉडुलस से अगर बाहर करेंगे तो प्लस का एच आएगा निकल के, तो ये प्लस एच आ जाएगा, प्लस एच जीरो रखेंगे तो जीरो आ रहा है यहाँ पर। क्लियर हो गया? आगे अब इसकी राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस और ये मॉड ऑफ एक्स, यहाँ पर भी लिमिट एक्स टेंस टू, अब यहाँ पर ये बदल दो, इसको एच लिख दो, एच टेंस टू जीरो, और ये आपका जीरो और ये प्लस एच, एक्स को रिप्लेस करते हैं ना हमें हर बार, कई बार इसको इसकी जगह पे क्या लिखना है हमें, जीरो प्लस एच, ठीक है, और ये एच इसकी जगह पर ये रिप्लेस कर दिया। लिमिट एच टेंस टू जीरो, मोड में एच, यहाँ तो पॉजिटिव ऑलरेडी है ही, या इसको क्या लिख सकता हूँ, लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये एच इज इक्वल जीरो। ठीक है, तो देखो ये जीरो आया, कहने का मतलब है मेरा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट। देखो ये जीरो, ये फर्स्ट मान लो, इसे आप सेकंड मान लो, लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जीरो, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालो अब जरा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन उसको चेक करें, मतलब एफ जीरो, मतलब एफ एक्स फंक्शन क्या हमारा, एफ एक्स इज इक्वल मॉड ऑफ एक्स है, और पॉइंट क्या है आपका एट एक्स इज इक्वल जीरो, इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू निकालें, क्या हो जाएगा, एफ जीरो इज इक्वल मॉड ऑफ जीरो मीन्स जीरो, ये आपका थर्ड मान लीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये आ रहा है ना, सिंस ये चीज आ रही है, हेंस फंक्शन f of x is equal mod of x is continuous at x is equal 0 पॉइंट। ये प्रूफ हो गया, पहला कंटिन्यूस तो हो गया। अब क्योंकि पहले कंटिन्यू प्रूफ करना है, कन्वर्स में पहले कंटिन्यू दिखाना है इसी फंक्शन को। अब इसके बाद कंटिन्यू है तो क्या यही फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है क्या इस पॉइंट पर, क्या ये फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी है क्या, तो उसको भी दिखाना है। तो देखो कंटिन्यूटी तो हो गई प्रूफ, ठीक है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये तीनों जीरो के बराबर आ रहे हैं, ये भी जीरो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पर। अब ये डिफरेंशिएबल भी है क्या, क्यों, कंटिन्यूटी के लिए क्लियर हो रहा है ना, कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये तीनों इक्वल आना चाहिए, तो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है, ये हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, अब जरा इसके लिए हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बताया था अभी, देखिए अब हमको क्या प्रूफ करना है, डिफरेंशिएबिलिटी। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी क्या दिखाना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों अगर इक्वल हैं इस फंक्शन के लिए और इस पॉइंट पर, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल आ जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये इस पॉइंट पर x इज इक्वल 0 पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और नहीं आते हैं तो डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं आते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं, नॉट इक्वल आते हैं, तो ये
फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं, ठीक है। तो देखिए फॉर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फिर से तो मैं इसको क्या करूंगा, इसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। इसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या था, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और ये आपका f ऑफ x माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी, और यहाँ मैं c लिखना चाह रहा हूँ। अगर ये कोई पॉइंट जनरल पॉइंट लिया मैंने तो ये ऐसे लिख दूंगा, और यहाँ लिमिट x टेंस टू c प्लस f ऑफ x माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी। तो देखो ये c की जगह पर यहाँ क्या है भाई, x इज इक्वल सी, तो एक जनरल है, c की जगह पर क्या है यहाँ 0, c क्या है आपका 0 के इक्वल है, ठीक। x इज इक्वल 0 दे रखा है, x तो c की जगह पर हम 0 रखेंगे। तो देखो जरा, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और f, अब देखिए जरा ये फंक्शन रखिए, तो आपका ये फंक्शन में फंक्शन रख दो डायरेक्ट, आपका मोड ऑफ x, एफ एक्स की जगह पर ये आपका एफ सी एफ जीरो, आपका एफ जीरो क्या हो जाएगा, एफ जीरो आपका मॉड 0 मतलब आपका 0 हो जाएगा, ये 0 आ गया, अपॉन में x माइनस 0। देखो जरा आगे लिमिट, अब इसको h में कन्वर्ट कर दो पूरा, ठीक है ना, निकालने का सिस्टम ये पूरा h टेंस टू 0 और यहाँ भी h में कन्वर्ट कर दो। ये जो x है उसको h में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या लिख दूंगा मैं, h टेंस टू 0, चेक करें, और यहाँ क्या लिख दूंगा, मोड 0 माइनस h, क्लियर, माइनस का ये 0 अपॉन में 0 माइनस h, ये आ गया, ठीक है। ये करना है यहाँ पर भाई, x की जगह पर ये जहाँ जहाँ x है फंक्शन में वहाँ 0 माइनस h, लिमिट जब निकालते हैं ना, और h टेंस टू 0 करना है इसकी जगह पर, और यहाँ 0 प्लस h कर देना है राइट हैंड साइड में, हर बार ये करते आ रहे हैं। लिमिट h टेंस टू 0, अब देखिए ये मॉड में माइनस h और मॉडुलस से बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस h अपॉन में माइनस का h बचा केवल, और यहाँ इसके जगह 0 माइनस एच और ये माइनस 0, इसका कोई मतलब नहीं है, केवल माइनस, और ये आपका 0 माइनस एच। मैंने क्या बोला, कैंसिल को हम पहले प्रीफरेंस देंगे, कैंसिल आउट करना है, वैल्यू को नहीं रखना, कैंसिल करिए उसके बाद वैल्यू को रखना है। तो ये आपका क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 मीन्स आपका -1, ये फर्स्ट नंबर। इसी तरीके से इसको सिमिलरली लिमिट, और ये आपका x टेंस टू 0 प्लस, और ये फंक्शन मॉड ऑफ x लगा दो, या फंक्शन की वैल्यू 0 रख दो, f0, ठीक है, या f0 को डायरेक्ट रख दो या 0 ही कर दो फिर, क्योंकि इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 रख दो, अपॉन में ये x माइनस 0, ऐसा हो गया। ये लिमिट h टेंस टू 0, इसको अब h में कन्वर्ट कर दो, इसको भी h में, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस h और माइनस 0 खत्म हो गया, और ये आपका 0 और प्लस h हो गया। लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका h मॉडुलस x अपॉन में h, इसको बाहर निकालिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, h अपॉन में h से h कैंसिल हुआ, पहले कैंसिल को प्रीफरेंस 1 बचा, तो 1 में हम इस h को कहीं रख ही नहीं सकते, तो आंसर हमारा ये क्या हो गया, एक तरह से लिमिट h टेंस टू 0 1 मीन्स आपका 1 सेकेंड। तो अब आप देखिए, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, मैं यहां लिख देता हूं इस बात को, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकंड से आप चेक करें, लेफ्ट हैंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। मतलब ये क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को लेके चले थे हम, ये सॉल्व होके क्या आया, -1। भाई हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को लेके चले थे ना, सॉल्व करते करते क्या आया रिजल्ट, -1। हम राइट हैंड डेरिवेटिव को लेके चले थे, सॉल्व करते करते क्या आया, 1। ठीक, तो ये -1 है, ये 1 है, तो क्या दोनों इक्वल है, क्या नॉट इक्वल। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस function f of x is equal mod of x at x is equal 0 is not differentiable ठीक, बस फंक्शन इतने एट इतने x इज इक्वल इस पॉइंट पर इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक, तो बात आ गई ना वो क्लियर कि देखो, बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, तो नॉट नेसेसरीली ट्रू है, कंटिन्यूस तो था, ये वो जो फंक्शन है मोड ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल 0 पॉइंट पर कंटिन्यूस तो था, वहाँ सब 0 0 0 0 आ रहे थे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0, तो कंटिन्यूस था। लेकिन यही फंक्शन मोड ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर इसके जो डेरिवेटिव हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये इक्वल नहीं है, तो ये जब डेरिवेटिव इक्वल नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है इस पॉइंट पर। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, तो ये पूरी थ्योरम समझ में आ गई होगी। तो थ्योरम मतलब इस बात का मतलब ये है, थ्योरम जो है उसका जो कंक्लूजन है, जो सार है, वो ये कहना चाह रही है कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो वो फंक्शन किसी भी पॉइंट पर एक्स इज इक्वल सी मान लो जनरल, उस पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस अवश्य होगा। और इसका कन्वर्स क्या है कि अगर वही फंक्शन उस पॉइंट पर अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होना कोई ज़रूरी नहीं है। क्लियर, तो ये कुछ आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।